जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में पॉलिटी भारतीय संविधान से टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और आज के इस 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा, जो मूलतः राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 29वें संशोधन के द्वारा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा जो है अब ये समवर्ती सूची में इसे कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है शिक्षा को जो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था किस संशोधन के द्वारा। तो साथियों, ये है 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और देखिए साथियों, इसी 42वें संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 42वां संशोधन के द्वारा। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और साथियों, 42वें संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, इसके बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी को बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 368 में। और पूछे किस भाग में है? तो साथियों, भाग 20 में संशोधन के बारे में बताया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब है सरकारी अनुदानों से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पंचायती राज के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो साथियों, आर्टिकल 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। और साथियों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो इसे ध्यान रखिएगा 1992 में, जो कि 73वां संशोधन हुआ था। इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। और आर्टिकल 40 में क्या है? तो पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 40 में। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तब आपका आंसर हो जाता सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। केवल अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब आपको आंसर करना है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन प्रथम भारतीय पूछे स्वतंत्र भारत में, तब आपका आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था?
तो साथियों, भारत के संविधान को अंगीकृत किया था किसने? भारत की जनता ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। ये जो क्लास है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। तो संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में भी कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है? तो साथियों, ये है जीवन का अधिकार। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीवन का अधिकार। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही कौन भंग कर सकता है? तो साथियों, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो होगा आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो देखिए साथियों, राज्यसभा जो है संसद का ऊपरी और ये एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और राज्यसभा के बारे में संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है। किस आर्टिकल में? 80 में बताया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। राज्य का जो राज्यपाल है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्यपाल जो है अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। किसके प्रति? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए, राज्य का जो राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है, यानी 25 हाई कोर्ट है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज तो वर्तमान में 11 है, जिसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में रखा है? तो 51A में। और भाग पूछे तो 4A में। तो मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? तो यहाँ पर इसका आंसर है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, ये सभी शामिल है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इस मामले को संदर्भित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो साथियों DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उपराष्ट्रपति का पद होता है। चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़। तो साथियों उपराष्ट्रपति का पद आंसर क्या होगा? संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। और कार्यकाल कितना होगा उपराष्ट्रपति का? तो 5 वर्षों के लिए। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, स्वयं कर सकता है, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में या अध्यक्ष की सलाह से। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से ही बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। देखिए नियुक्ति भी करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से और बर्खास्त भी करेगा प्रधानमंत्री की सहमति से। तो आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम यहाँ पे एज आपको पूछा गया है, क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मिनिमम एज जो है 25 वर्ष है। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम उम्र 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है 2000। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 1951 में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। तो यहाँ पे 1951 दिया हुआ है। आंसर क्या होगा? 1951। अगर ऑप्शन में 1951 ना मिले तो आप आंसर कर सकते हैं 1952। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों भारत में पंचायती राज का आरंभ सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1959। और पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछे आंध्र प्रदेश, पहला राज्य राजस्थान है। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। यहाँ पर आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर बताइए, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो साथियों ये दिया था इंदिरा गांधी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंदिरा गांधी ने दिया था। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की क्या? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किसी भी तरह की विधि स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। अच्छा देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में।
तो यहाँ पर राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना से संबंधित है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्राम सभा का सदस्य जो है वो सामान्यतः कौन होता है? तो साथियों, ग्राम सभा का सदस्य संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आंसर क्या होगा? संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना किसका उत्तरदायी है? जो वोटर लिस्ट बनता है ये किसका उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग का। किसका है? निर्वाचन आयोग का। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य खाली स्थान संशोधन अधिनियम खाली स्थान में हुआ। यानी कि सिक्किम जो है जिसकी राजधानी गंगटोक है, ये एक नया राज्य बना था किस संशोधन से और कब बना था? तो इसका आंसर है 36वां संशोधन 1975। भारत का संघ क्या है? तो साथियों, भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है। चलिए आंसर बताइए, किसको संबोधित करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे महालेखा परीक्षक जो है इसकी नियुक्ति के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया है। और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, हमने आपको पहले भी बताया था। तो सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 110 में क्या है? तो धन विधेयक है, और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है। दोनों को याद रखिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। तो साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से संबंधित है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? संसद में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल जो 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 51 का 2 दिया हुआ है, आंसर होगा ए ऑप्शन। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है किस संदर्भ में?
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में या फिर समवर्ती सूची के संदर्भ में। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमने आपको बताया था, जिसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ पर थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कटक। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।